नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 14 अक्टूबर 2021 के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में शामिल है। सबको देखेंगे कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। वीडियो पसंद है तो लाइक और फीडबैक जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पर स्वागत है जहाँ पर आप लाइव मार्केट में कॉल भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए एसीसी के साथ स्टार्ट करूँगा। एसीसी में देखिए ऊपर की साइड में 2280 से लेकर 2275 से 80 का एक रेजिस्टेंस है। ब्रेक करेगा 2320 के टारगेट मिलेंगे। अडानी पोर्ट देखिए शानदार ब्रेकआउट है अडानी पोर्ट में। इस फॉलिंग वेज का इसने शानदार ब्रेकआउट दिया और अब साइड में चला गया सीधे 762 से 63 के आसपास में, यानी कि ओपनिंग हुआ 745, जैसा कि कल भी बताया था 745 से सीधे 765 हो गया। इसका हाई, आज का हाई है 764 रुपये 60 पैसे। कल 765 के ऊपर निकलेगा तो 780 तक का टारगेट अडानी पोर्ट आपको दिखा सकता है। हमारा राजा बैटरी देखिए एक छोटा सा जोन बना हुआ है, यहाँ पे ये दो लाइन देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया है। उसके 780 के ऊपर निकला 790 से 800 का इंट्राडे टारगेट बन जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल में कुछ कल भयानक हो सकता है। 4400 के ऊपर अगर अपोलो हॉस्पिटल निकलता है तो आपको 4450 से 4500 के टारगेट बना के देगा। एशियन पेंट धीरे धीरे के इसने बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। एशियन पेंट ने बियरिश फ्लैग पैटर्न, लेकिन अभी फेस्टिवल है, दिवाली है, रंग पेंट की बिक्री बहुत होती है, लेकिन अब ये सब हो गया हाथी टाइप का स्टॉक, समझे, मतलब इतना भारी हो गया कि चलता भी वैसे टाइप का, गिरता भी वैसे टाइप का। ऊपर की साइड में इसके जो बड़े टारगेट बनेंगे 3500 के बनेंगे, जहाँ से ये रिजेक्शन लेके आया। लेकिन कब, जब ये 3375 से 3400 के ऊपर निकलेगा तो ये आपको 3500 के टारगेट बनेंगे एशियन पेंट में। बजाज ऑटो की बात करें, बजाज ऑटो की क्लोजिंग चाहिए 4000 की। 4000 वाला टारगेट तो डन हो गया, जैसा कि बताया था 4000 की टारगेट तो डन हो गया। अब 4000 के ऊपर क्लोज करेगा तो 4050 से 4100 के टारगेट बनेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें 2650 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। एक मिनट दोस्तों, ये सारे इंदौरी कॉल अभी ही आने होते हैं, बताइए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2650 के ऊपर निकले 2700 के टारगेट, नीचे अगर 2570 ब्रेक करेगा तो 2550 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। बाटा इंडिया की बात करें तो देखिए बाटा इंडिया ने 2100 का हाई लगा दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया। रिजल्ट मतलब एनुअल रिजल्ट नहीं बल्कि चार्ट पर जो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन बना के इसने दिया। एक अच्छा ब्रेकआउट आया और वहाँ से सस्टेन भी करके अपसाइड में गया 2100 का। अब 2100 के ऊपर निकलने के बाद आपको 2150 से 2200 के टारगेट बनेंगे। बीएमएल की बात कर लेते हैं। बीएमएल में अपसाइड में 1550 से 1570 का एक रेजिस्टेंस एरिया, उसको ब्रेक अगर ये करता है तो 1600 का टारगेट। नीचे अगर ये 1510 के नीचे आ जाता है तो 1490 तक का इंट्राडे टारगेट बनाएगा। बर्जर पेंट देखिए बहुत अच्छा, बर्जर पेंट में भी ब्रेकआउट आने के पूरे चांस बन रहे हैं। बर्जर पेंट में आप देखिए इस तरह से यहाँ से एक ट्रेन लाइन है और इस ट्रेन लाइन को मैं आगे ड्रॉ करता हूँ। तो अब अभी आपने ध्यान दिया होगा अडानी पोर्ट वाला कुछ इसी प्रकार का था, है ना। और यहाँ से भी देखिए नीचे से इसने एक ट्रायंगल पैटर्न को डेवलप कर लिया। अगर ये अडानी कल ये 840 के ऊपर बर्जर पेंट निकलता है तो 860 का टारगेट बना के देगा। भारत फोर्ज की बात करें ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ से देखिए एरो लगा रखे थे, मैं एरो का कलर बदल देता हूँ फिर आपको पता चलेगा। मैंने कब लगाया था ये एरो, 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को ही मैंने लगा दिया था और बता भी दिया था कि यहीं पर से इसको ऊपर की साइड में जाना होगा। मैं एरो बदलता हूँ, ये देखिए, है ना। यहाँ से कि अब यहाँ से सपोर्ट लगे ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से गया ना ऊपर और इसको देखिए इसने ब्रेकआउट कर दिया शानदार तरीके से, टारगेट भी आ गया। अब ये 815 के ऊपर निकले तो 840 के टारगेट देगा। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, लेकिन कब, जब आप उसको सीखते हैं और समझते हैं तभी वो काम करेगा। ऐसे अगर आप चाहेंगे कि बस एक दिन में सीख के हो गया तो नहीं भैया, एक दिन का ये चीज़ नहीं होता है। आपको इसमें टाइम लगाना पड़ता है, आपको इसमें जलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। वो अगर टाइम दे पाएंगे मार्केट को, अगर आप टाइम देंगे तो मार्केट पैसा देगा। देखिए मेरी एंट्री यहीं पर हुई, मैंने एरो लगा रखे थे कि मेरी एंट्री तो यहीं पर है, एकदम इसमें टेंशन ही नहीं था। यहाँ से मैंने पिछले बार देखा कि ऊपर गया था और साथ ही मैंने यहाँ से भी देखा कि ये ऊपर गया था। तो फिर तीसरा बार जब मुझे यहाँ पे मिल गया, जब मैं रोज़ चार्ट को देखता हूँ तो मुझे साफ साफ बता रहा है कि अगर इसके नीचे आएगा तो कमज़ोर और इसके ऊपर रह गया तो मजबूत। तो 740 के आसपास मेरी एंट्री है। मेरा काम तो 60 पॉइंट ऐसे ही मुझे बन गया भारत फोर्ज में। अब क्या टेंशन है, 4 दिन में 5 दिन में अगर 60 पॉइंट बन रहे, 100 क्वांटिटी लिया, 6000 बन गए तो टेंशन ही नहीं है ना, आराम से रहिए। तो कोई टेंशन। देखिए मैंने सोना BLW प्रेसेशन का परसों दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर और आपको मैंने इस पर भी पोस्ट किया हुआ था, फेसबुक वगैरह पे भी। एक मेरे व्यूवर उन्होंने आज 12000 का प्रॉफिट बोला, सर आज 12000 का प्रॉफिट हो गया मात्र 2 दिनों में। आपने 2 दिन पहले ही इसके बारे में बताया था और 2 दिन में 12000 का प्रॉफिट बन गया सोना BLW में। खैर उसकी एनालिसिस बाद में करेंगे, फिलहाल मैं बात आगे करता हूँ।
भारत फोर्ज में नेक्स्ट टारगेट 840 का बनेगा। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं कि भारतीय एयरटेल में पोजीशन 700 के ऊपर बनेगा, 700 के ऊपर बनाइए 720 से 40 के टारगेट के लिए। नीचे 680 को ब्रेक करता है, 670 से 60 का टारगेट देगा। ब्रिटानिया की बात करें, ब्रिटानिया में देखिए मेरा बक्सा बना है, इसका मतलब मेरी एंट्री हो गई। अगर मैंने बक्सा बना रखा है तो मेरा देखिए जीटीटी ऑर्डर होते हैं ना, जीटीटी ऑर्डर आपने नाम सुना होगा, तो जीटीटी ऑर्डर यूज़ करता हूँ। जीटीटी ऑर्डर में मैंने साफ सुथरा प्राइस लगा रखा है कि भाई जब ये नीचे आ रहा है तो एंट्री नहीं लेना है, ऊपर अब जाएगा 3875 3890 आपकी एंट्री होगी। मेरी एंट्री बन गई होगी मेरे ख्याल से, और वो आसपास का आप जो मेरा टारगेट बनेगा 3950 से 60 के आसपास में एग्जिट भी हो जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4000 में 3950 के आसपास में निकल जाऊंगा। कहीं कोई टेंशन वाली फिलहाल नहीं दिख रहा है, आराम से ये प्रॉफिट बना के आपको ब्रिटानिया दे सकता है। बने रहिए। सीएट देखिए, सीएट में भी अगर बात करें तो सीएट के चार्ट भी आपके सामने आ रहा है। आजा भाई सीएट, एक मिनट दोस्तों, ये फिर ये एक मिनट। अब बात है सीएट में देखिए क्या मामला चल रहा है। सीएट में 1400 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट आपको दिखाई देगा जो 1425 से 1450 तक शॉर्ट टर्म में लेके जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की चीज़ें दिख रही है चार्ट पर, ये नीचे एक निगेटिव मूवमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। नीचे इनकेस किसी भी कारणवश अगर ये 1350 को ब्रेक करता है तो ये 1325 से 1300 तक के लेवल को टच कर सकता है एक बार। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए, सारे कॉल्स मेरे इसमें डन हो गए सेंचुरी टेक्सटाइल में, और अभी सेंचुरी ने जिस तरह का पैटर्न बनाया ना, इसको कहते हैं, मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो खतरनाक पैटर्न बोलते हैं इसको, एकदम मार डाला टाइप का है ना, एकदम कातिल टाइप का। ये 950 के ऊपर निकलने के बाद आपको एक रॉकेट के जैसा भागेगा। 975 से 1000 तक के टारगेट आपको सेंचुरी टेक्सटाइल में आते हुए मिलेंगे। कोलगेट की बात करें तो 1700 के ऊपर, जब तक 1700 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करिए, एक जाता है बेवकूफ़ गिर जाता है। कोलगेट लगता है आजकल कोई खरीद नहीं रहा है, सारे लोग पेप्सोडेंट खरीदे, पेप्सोडेंट तो आता नहीं है, पेप्सोडेंट डाबर चल रहा होगा आजकल। तब 1720 एक रेजिस्टेंस एरिया है कोलगेट में। कोलगेट अगर ऊपर 1720 के ऊपर निकल रहा है, 1740 1760 छोटे टारगेट, नीचे इनकेस अगर ये लो को ब्रेक कर देता है, आपने लो को 1690 को, तो सेल करेंगे 1650 के इंट्राडे टारगेट के लिए। डाबर देखिए, मैंने कहा ना डाबर खरीद रहा होगा, तो डाबर में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है अप साइड में। तो डाबर अगर ऊपर के साइड में अपने हाइयर जोन 625 को ब्रेक करने के बाद इंट्राडे टारगेट 630 635 को मिल सकते हैं आपको। एस्कॉर्ट की बात करें 1550 का हेवी रेजिस्टेंस, ये प्राइस देख रहे हैं, तो इसी प्राइस को मैं यहाँ से अब इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, और जैसे ऐसे ड्रॉ किया तो ये चले आए ऊपर 1580 के ऊपर निकला 1600 1620 के टारगेट। गोदरेज कंज्यूमर मस्त, मैंने क्या बोला था कि अब यहाँ से गोदरेज सीपी ऊपर की साइड में जाएगा, ये नीचे की साइड में नहीं जाएगा, और गोदरेज सीपी जा रहा है ना। और इसके मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए थे गोदरेज सीपी, जो 1.5 मिनट का वीडियो बना के देता हूँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा। मैं इसको कहाँ पे दिया था मैं दिखाता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे था, वहाँ पे मैं शो कराता हूँ आपको। तो गोदरेज सीपी वो वीडियो टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, वहाँ पे डाला हुआ था कि यहीं पर से ये टर्न अराउंड करके अप साइड में जाएगा, और ये शानदार तरीके से जा भी रहा है। अप साइड में 1065-70 का एक रेजिस्टेंस है, 1100 का मेरा फाइनल टारगेट इसमें होगा गोदरेज सीपी में। ग्रासिम की बात करें, मस्त मूवमेंट आया ग्रासिम में। आज का हाई देखें तो 1715 रुपये का इसने आज का हाई लगाया, और लेकिन क्लोजिंग कर दिया नीचे की साइड में 1683 के आसपास में, यानी 1700 के नीचे। मुझे अगर 1700 के ऊपर क्लोज करता तो दिल थोड़ा सा खुश हो जाता मेरा। 1700 के ऊपर निकलने के बाद और भी तेज़ी, ये 2000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे ग्रासिम में। अगर आपके पोर्टफोलियो में ग्रासिम नहीं है तो पोर्टफोलियो किसी काम का नहीं है, मेरा यही मानना है। आगे बढ़ता हूँ ग्रासिम के बाद हैवेल्स की तरफ में, और हैवेल्स देखिए इस छोटे से जोन को ब्रेक करके अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल 1450 एक इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न। आप देखिए 1450 को जैसे ही ये अगर ब्रेक करे तो मस्त बनेगा। 1450 इस तरह से इसने एक पैटर्न बना रखे हैं। इसके बाद जब ये ब्रेक करेगा 1450 को तो 1500 के टारगेट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर की बात करें, हिंद यूनिलीवर जब तक 2700 के ऊपर नहीं निकले पोजीशन मत बनाइएगा, और नीचे अगर 2620 को ब्रेक करता है सेल करिए, 2580 तक आ सकता है। HDFC की बात करें 2800 के ऊपर नया मूवमेंट बनेगा। हालांकि अगर ये अपने हाई को भी ब्रेक करते 2775 से 80 को, तब भी एक मूवमेंट बन सकता है, लेकिन 2800 के ऊपर बहुत ही तेज़ी भागेगा 2850 तक। ICICI प्रू लाइफ की बात करते हैं तो ये नीचे के सपोर्ट एरिया पास आ चुका है। अगर आपको याद है मेरे एनालिसिस, तो मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक रहेगा ये कमज़ोर रहेगा, और ये जो लाइन मैंने लगा रखे थे उसी टाइम जब ये यहीं पे था तभी मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया था कि इस लाइन के पास, ये प्राइस के पास ये आएगा 650 के बाद, ये आ गया। अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 1-2 दिन ये सस्टेन करता है तब तो इसको तेज़ी से अप साइड के ऊपर यहीं से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। यानी अगर ये 665 से 66 के ऊपर ब्रेक करता है, 680 से 90 तक के टारगेट बनेंगे। इंडिगो की बात करें तो हवाई जहाज सारे तरफ सरकार ने खोल दिए, लेकिन बेचारा गिर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उड़ेगा। अभी तो उड़ के आया है और भी उड़ेगा। 1950 सपोर्ट है बढ़िया। 2050 के ऊपर निकलने के बाद 2150 के टारगेट। इनकेस अगर 2000 के नीचे गिरता है सेल करेंगे 1950 के टारगेट के लिए। ITC की बात करें
आईटीसी देखिए ऊपर के साइड में 250 हो गया, देखते देखते आईटीसी 250 का हो गया, बिल्कुल लड़का हुआ टाइप का ये हो गया नहीं। तो देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आईटीसी में आया था। मैंने फ्लैग पैटर्न बना के आपको दिया हुआ था, एनालिसिस करके दिया था और बताया था कि भाई मेरा अभी टारगेट 245 के आसपास में आईटीसी में बनेगा। आज का हाई आईटीसी में 250 रुपये का है, 251 लगा है ना, 251 का। अब ये कल 251 के ऊपर निकलेगा तो 255 से 60 के टारगेट भी आईटीसी आपको दिखाएगा। आईटीसी के बाद देखिए आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आईटीसी को अभी तक मार्केट ने वो वैल्यू नहीं दिया। देखिए 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट ने अभी उसको वैल्यू नहीं दिया है, और जिस दिन देगा वो आपके हाथ में नहीं आएगा। तो मैं उस स्टॉक्स के बारे में अक्सर बताता रहता हूँ, आप कहेंगे मैं फिर से एक वीडियो उसके बारे में बना दूंगा। ऐसे 3-4 स्टॉक हैं नज़र में, मैं बार बार उसको कहता हूँ बाय ऑन डीप करिए, आपको एक अच्छा पोजिशन बना के देगा। तो आईटीसी भी उसमें से एक है। आगे बढ़ूंगा आईटीसी के बाद जुबलेंट फूड। देखिए जुबलेंट फूड में 7% की तेज़ी रही और शानदार मूवमेंट। इसने कोई नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, कुछ एक्वायर किया, जिसके वजह से ये न्यूज़ पे आप भागा है और बहुत ही शानदार मूवमेंट भी दिया है। 4600 का लगभग हाई लगा चुका है। अब 4600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 4700 से 4800 तक का ये पिज्ज़ा आपको खाने को मिलेगा। पिज्ज़ा से तो ज़्यादा इसका महंगा शेयर हो चुका है ना। आगे बढ़ेंगे एलएनटी की तरफ। एलएनटी बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी की तरफ एलएनटी खड़ा है और एलएनटी में कल आपको एक मूवमेंट, तेज़ मूवमेंट बन सकता है। अगर एलएनटी 1765 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1780 से लेके 1800 तक के टारगेट भी दिखाने की क्षमता रखता है एलएनटी। डेली के चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ दिखा रहा है। इसका ज़रा मैं चार्ट बदलूँ और ज़रा आवरली चार्ट चेक करें तो क्या बता रहा है, ये चेक कर लेते हैं। आवरली चार्ट भी ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1760 से 65 वही एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, उसके ऊपर निकलने के बाद एक तेज़ मूवमेंट आपको एलएनटी में देखने को मिलेगा, लार्सन एंड टुब्रो में। आगे बढ़ेंगे लार्सन एंड टुब्रो के बाद महानगर एमजीएल। देखिए एमजीएल पास एक सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। एमजीएल जैसा कि आप एरिया देख रहे हैं, इसी जगह से ये बाउंस कर गया था पिछले बार और इस बार भी काफ़ी दिनों बाद फिर से उसी एरिया पर एमजीएल आके खड़ा है। तो एमजीएल अगर ऊपर की साइड में 1085 को ब्रेक करता है तो आपको ये 1100-1120 के टारगेट बनाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज का हाई 970 का लगा है। शानदार सारे टारगेट मैंने कॉल दिए हुए थे, इसमें सारे टारगेट हिट हो गए महिंद्रा के। और जब से इसने अपना बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया है तब से ये स्टॉक काफ़ी हाई जोन पे पहुंच गया और लगभग ऑल टाइम हाई को भी इसने ब्रेक कर गया, जिसका प्राइस आ रहा है 952 के आसपास का। तो अब उसके नीचे, हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे किया है 950 के नीचे, अगर उसके ऊपर कर देता तो और भी बेहतरीन होता। खैर ये 1000 तक के टारगेट देगा आपको। एमएनएम, चूँकि आज टाटा मोटर्स में खबर थी जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में बूम आया और मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर मंथ में मैंने मार्केट आउटलुक बना के दिया था, तो याद रखिए उसमें मैंने कौन सा सेक्टर पे बोला था कि ये पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने कहा था ऑटो सेक्टर। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, मार्केट आउटलुक वाला वीडियो जो अक्टूबर मंथ के लिए मैंने बना के दिया था। और कौन सा नेगेटिव रहेगा मैंने वो भी बताया था और कौन सा साइडवेज रहेगा मैंने वो भी बताए थे, जैसा कि थंबनेल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो बहुत तेज़ी रही। अब ये 950 के ऊपर रहेगा तो 975 से 1000 के टारगेट। मैरिको की बात करें तो मैरिको ने भी अपना टारगेट डन कर दिया, जो एरो यहाँ तक लगा रखा था 586-85 का। अब ये 590 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 600-610 के टारगेट आपको मैरिको दिखाएगा। मैरिको के बाद आगे बढ़े मारुति सुजुकी। तो मारुति ने भी अच्छा काम किया है और अभी टारगेट एक डन हो 7816 टारगेट डन गया। मैंने कहा था 7400 के ऊपर निकल में 7600 और 7800 के टारगेट, तो दोनों ही टारगेट मेरे हो गए डन। देखिए ये बिल्कुल ये वही एरिया है जो टारगेट था। अभी 7800 के ऊपर क्लोज करेगा तो 8200 के टारगेट बनेंगे। नेस्ले की बात करें तो नेस्ले में 19,500 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद 20,000 के टारगेट आपको नेस्ले इंडस्ट्रीज भी दिखाएगा। पीडीलाइट, देखिए अभी केमिकल सेक्टर में आपको और भी रैली मिल सकता है। ये पीडीलाइट केमिकल का ही काम करता है, आपको पता ही है। तो ये बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर चल रहा है और ऊपर की साइड में 2500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये 2500 को ब्रेक करेगा तो 2600 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। पीडीलाइट की बात करें 1700 के नीचे आने पे, 1705 के नीचे आने पे आपको ये 1670 तक के टारगेट दिखाएगा। रेमंड होल्ड कर रहा है 480 के ऊपर क्लोज करने के बाद 500 के टारगेट। रिलायंस 2700 का हो चुका है, तो कल अगर ये 2720 को ब्रेक करता है तो आपको एक नया तेजी 2750 से 2800 के लेवल दिखाएगा। सीमेंस की बात करें तो सीमेंस ने भी अपने आप को होल्ड किया हुआ है। सीमेंस 2285 से 2300 के ऊपर निकला, 2350 से 2400 के टारगेट। टाइटन की बात करें, टाइटन 2600 का हो गया। देखिए 2600 का टाइटन हो गया और पता भी नहीं चला कितनी तेजी से ये निकला और चुपके निकला, कब का पता भी नहीं चला। नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट
सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है 2490 को, सेल करेंगे 2420 तक 30 तक आ सकता है। अदरवाइज ये 2600 के ऊपर जब जाएगा तो 2700 के टारगेट। अल्ट्राटेक सीमेंट अभी देखिए फिर से एक नया मूव करने को रेडी हो रहा है। अब मैं ये अल्ट्राटेक सीमेंट का लाइन ऐसे आगे निकालता हूँ, 7400 के ऊपर निकलने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट 7500 7600 के टारगेट आपको दिखाएगा। अल्ट्राटेक के अलावा यूनाइटेड स्टेट मैकडोवेल यानी कि मैकडोवेल एन की बात करें तो ऊपर 920-22 को ब्रेक करने के बाद 950 के टारगेट, नीचे अगर ये 890 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 870 का टारगेट। यूपीएल अपने सपोर्ट जोन के ऊपर ही है तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। ऊपर 755 से 56 को ब्रेक करेगा तो 765 तक जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से देखिए ये जितना गोला लगा रखा है ना, इस सारे गोले पे आपको नज़र रखना है। ऐसे 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 गोला को लाइए पकड़ के और देखिए ये मुझे क्या दिखा रहा है। ये बोल रहा है टारगेट होगा भाई 760 का, तो होल्ड रखेंगे अभी हम लोग। वोल्टास की तरफ देखिए 1300-1400 का स्टॉक होने वाला है। अब 1300 का हो भी गया, 1330 के ऊपर निकल रहा है, 1350 से 1370 के टारगेट। इनकेस नीचे 1290 को ब्रेक करता है सेल करिएगा 1270 के टारगेट। जील की बात करें तो जील में फिर से एक मूवमेंट बनने की कोशिश कर रहा है, न्यूज़ पर चल रहा है। 325 के ऊपर निकलने के बाद जील 340 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है, तो नज़र बना कर रखें जील पर। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इंट्राडे में आपको ऑप्शन से लेके करेंसी और करेंसी से लेके इक्विटी तक के कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।